किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत धरने स्थल पर सोमवार रात को अचानक बिगड़ गई। उनके रक्तचाप में अचानक गिरावट हुई। डॉक्टर की टीम मौके पर मौजूद है, सभी अलर्ट हैं। बता दें कि डल्लेवाल मंच पर भाषण देने में भी असमर्थ थे। इसके चलते तंबू में ही डल्लेवाल के स्वास्थ्य की देखभाल की जा रही थी। सोमवार रात को डल्लेवाल की तबीयत गंभीर हो गई और वो बेहोश हो गए। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन को सोमवार को 42 दिन पूरे हो गए। डल्लेवाल की सेहत लगातार नाजुक बनी हुई है और इसी के बीच किसान नेता से सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई हाई पावर कमेटी ने सेवानिवृत्त जज नायब सिंह की अगुवाई में मुलाकात की। कमेटी की ओर से डल्लेवाल को मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की अपील की गई। पूर्व जज नायब सिंह ने डल्लेवाल से कहा कि आपकी सेहत व जिंदगी की ज़रूरत है, इसलिए बेशक अपना अनशन समाप्त न करें, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट ले लें। जवाब में डल्लेवाल ने कहा कि किसानी पहले है और उनकी सेहत बाद में है। डल्लेवाल ने एक बार फिर से मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की अपील को ठुकरा दिया। कमेटी में खेतीबाड़ी माहिर देविंदर शर्मा, अर्थशास्त्री रणजीत घुम्मन, पंजाब फार्मर्स कमीशन के चेयरमैन सुखपाल सिंह, पूर्व डीजीपी बीएस संधू एवं अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल है। डल्लेवाल ने मुलाकात के दौरान कमेटी सदस्यों से कहा कि उनकी जिंदगी से ज़्यादा महत्वपूर्ण उन किसानों की जिंदगियां थीं जिन्होंने सरकार की गलत नीतियों के कारण आत्महत्या कर ली। डल्लेवाल ने पूर्व जज नायब सिंह से अपील की कि केंद्रीय कृषि मंत्री कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को वो मानेंगे, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्र को आदेश देकर एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए ताकि किसानों की आत्महत्या बंद हो सके। मीडिया से बात करते हुए पूर्व जज नायब सिंह ने कहा कि उनकी वाहेगुरु से यही अरदास है कि डल्लेवाल सेहतमंद रहें। कमेटी की तरफ से डल्लेवाल को अपील की गई है कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट ले लें। किसानों से बात करके उनके मसले हल करने की कमेटी की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है। डल्लेवाल को वादा किया गया है कि वो जब भी बुलाएंगे कमेटी के सदस्य आएंगे। आज जो भी बातचीत हुई है इसकी रिपोर्ट कमेटी को सौंपी जाएगी। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से आमरण अनशन के 42वें दिन सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी ने मुलाकात की। कमेटी में सेवानिवृत्त जस्टिस नायब सिंह, सेवानिवृत्त डीआईजी भार्गव, डीआईजी मनदीप सिंधु, डीआईजी सरताज सिंह चहल के अलावा डीसी पटियाला प्रीति यादव, एडीसी नवरीत कौर सेखो, कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा, इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर रणजीत सिंह घुम्मड़ शामिल थे। कमेटी सदस्यों ने डल्लेवाल से स्पेशल टेंट में सबसे पहले उनका हालचाल जाना और उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। डल्लेवाल ने भी कमेटी सदस्यों का अभिवादन स्वीकार किया और हाथ उठाते हुए स्वास्थ्य की जानकारी दी। करीब 10 से 15 मिनट तक कमेटी सदस्य डल्लेवाल के नज़दीक ही मौजूद रहे। कमेटी चेयरमैन सेवानिवृत्त जस्टिस नायब सिंह ने डल्लेवाल को मेडिकल सुविधा लेने के लिए फिर से निवेदन किया। उन्होंने कहा कि जब भी वो चाहेंगे हम हाजिर हो जाएंगे। केंद्र से सीधी बातचीत करवाने की उनके पास अथॉरिटी नहीं है। वो पिछले 4 महीने से किसानों से बातचीत के प्रयास में लगे हुए हैं। उन्होंने शुरुआती इशू कोर्ट के सामने रखे थे, अभी तक रिपोर्ट फाइल नहीं की है। वो जल्द ही रिपोर्ट पेश करेंगे। रिपोर्ट अलग अलग फेज में होगी। इस मुद्दे पर दोबारा बैठक होगी। कमेटी एक पॉजिटिव ब्रिज बनाएगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पंजाब सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पेश हुए। यहाँ उन्होंने दावा किया कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल कोर्ट की बनाई कमेटी से मिलने के लिए राजी हो गए हैं। सिब्बल ने सुनवाई कुछ समय बाद करने की अपील भी की, लेकिन देखना दिलचस्प होगा जिस तरीके से लगातार जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है और इन सब के बीच में सरकार के साथ उनकी बातचीत और सरकार उनकी मांगों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये आरोप खुद जगजीत सिंह डल्लेवाल ने ही कमेटी के सामने लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार हमसे संवाद नहीं करना चाहती है। यहाँ पर मामला कृषि मंत्री के हाथ में, और जब कृषि मंत्री ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को वो मान लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही आदेश क्यों नहीं दिया जाता है ताकि किसानों की आत्महत्या को रोका जा सके। अब कुल मिलाकर के यह है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत बिगड़ रही है और इन सब के बीच में सभी को अलर्ट में रखा गया है। साथ ही मेडिकल की टीम को तैनात किया गया है ताकि अगर तबीयत ज़्यादा गंभीर होती है तो उनको तुरंत उपचार दिया जा सके, और सभी लोग उनके सेहत को ठीक होने की दुआएं भी कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आगे वो मेडिकल ट्रीटमेंट लेते भी हैं या नहीं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।